सनातन टास्क फोर्स एवं सर्व हिंदू संगठनों का आह्वान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो के नारे लगाए गए और कहा, हमारा धार्मिक और सामाजिक संगठन सम्मानित पंचकूला प्रशासन से निवेदन करता है, कृपया धार्मिक भावनाओं को समझे और ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जिस धर्म को हम मानते उसकी धर्म की रक्षा करना हमारी साझा लड़ाई है और इनकी रक्षा करना हम सभी का परम दायित्व है, जिसे हम जिम्मेवारी से निभाए। पंचकूला में जिस महिला रामलीला की अनुमति आपने दी है उसमें हमारे पूजनीय भगवान परशुराम जी, भगवान वाल्मीकि जी, संकट मोचन महाबली हनुमान जी इन ब्रह्मचारी पत्रों की गरिमा का ध्यान रखते हुए इनका हल निकाले। हम चाहते हैं कि इन पात्रों का रोल अदा 8 से 10 वर्ष की पूजनीय बच्ची करे। हमें कोई आपत्ति नहीं यदि प्रशासन हिंदुओं की इस धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ निष्कर्ष नहीं निकालता है तो हम दिनांक 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे अनुशासित एवं शांति प्रिय रूप से रामायण के पात्रों के सम्मान में जिला उपायुक्त कार्यालय पर दल बल के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखेंगे। हम सनातन धर्म हित में अपनी लोकतांत्रिक आवाज बुलंद रखेंगे। पंचकूला से सुरिंदर चौहान की रिपोर्ट। जी रामलीला के मुद्दे को लेकर आप क्या आश्वासन? सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। हम सुबह मिले थे डीसी महोदय से और हमारा जो मिलने का जो विषय था वो ये था कि ढकोली से एक माताओं की एक टीम है हमारी, जो महिलाओं जो अपना रामलीला करती हैं और पिछले कई वर्षों से निरंतर पंजाब के अंदर कर रही थी। लेकिन वहाँ जो पंजाब में हमारे संगठन है चंडीगढ़ और जीरकपुर में, मोहाली में, उन लोगों ने निरंतर उनके विरोध के चलते इन्होंने अपना स्थान बदला, क्योंकि इस बार इनको पंजाब में कोई परमिशन नहीं मिली। अब इन्होंने जो स्थान निर्धारित करा वो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम करा है जो सेक्टर 5 पंचकूला में है। लेकिन हमारी सारी टीमें ट्राई सिटी की मिलकर के इस चीज़ का विरोध इसलिए कर रही है, उन लोगों के द्वारा कुछ गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि हम रामलीला का विरोध कर रहे हैं, जबकि सत्यता यह है कि हम रामलीला का विरोध नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि रामलीला मर्यादित रूप से हो और वो इन बहनों के साथ साथ जो पुरुष भी करते हैं हम उनसे भी आह्वान करते हैं और प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि उनको भी सख्ताई से एक बात को कहें कि रामायण के जितने भी पात्र हैं और जो उसके पात्रों का रोल अदा करेगा वो मर्यादित रूप से अनुशासित रूप से करें। क्योंकि कई सूचना जब हमें मिलती है कि भाई कई बार राम जी और लक्ष्मण भैया, माता सीता और जितने भी पात्र रामायण के हैं वो जब रामायण के जब रिहर्सल प्ले करते हैं या जब मंच के ऊपर जाते हैं रामलीला करने, तो पीछे बैठ करके जिस व्यक्ति ने रामचंद्र जी का चोला पहन रखा होगा, भगवान परशुराम जी का पहन रखा होगा, हनुमान जी का पहन रखा होगा, पीछे जा करके वो नशा करते हैं। कोई बीड़ी पीता है तो कोई वहाँ पे सिगरेट और दारू तक का भी हमें सूचना मिलती है। तो हमारा ये निवेदन है उन रामलीला मंच से भी, भाई धर्म को जो है मजाक का पात्र ना बनाओ, धर्म को मनोरंजन का पात्र ना बनाओ, उनके स्टेज पे मंचों पे फिल्मी गाने ना चलाओ। हमारा यही प्रशासन से निवेदन है कि सबको इनको नोटिस हो कि भाई जो रामलीला है वो सभी की सांझी रामलीला है, धर्म सभी का साझा है। इसको कोई 2-4 लोग मिल करके ठेकेदार बन करके इसको अपमानित नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो हमें मजबूर करेंगे कि हम फिर कानून से बाहर जा करके बात करेंगे। बेशक हमारे ऊपर हमारा परिणाम कुछ भी हो। रही बात इस महिलाओं की रामलीला की, तो हमारा मुख्य विषय यह है कि रामलीला के अंदर कुछ महिला जो है वो हनुमान जी का और भगवान परशुराम जी का और गुरु वाल्मीकि महाराज का रोल प्ले करते हैं। हमारा इसमें एक छोटा सा प्रशंसन है कि अगर इन्हीं पात्रों को, तीनों पात्रों को आप छोटे बच्चों से करवाओ और कोई भी महिला रोल प्ले कर सकती है। लेकिन जो 3 नाम हमने गिनवाए, गुरु वाल्मीकि महाराज जो रामायण के रचयिता हैं, सेकंड जो हनुमान जी हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान जी जो हमारे सभी के गर्म दल के आदर्श हैं, तीसरा जो अपना भगवान परशुराम जी, इनके जो रोल प्ले करे वो बच्चा करे 8 से 10 साल का। जिस तरीके से नवरात्रों में जो कंजकें होती हैं और वो छोटी बच्चों की पूजा होती है, देखो बड़ी महिला की पूजा नहीं होती, इसी तरीके से सेगमेंट को यहाँ लागू करें कि बच्चे ही उसका रोल प्ले, चाहे उसमें बच्चा छोटा, हमारा छोटा बच्चा हो या बच्ची हो। और प्रशासन ने अभी हमें निवेदन, हमें अल्टीमेटम ये दिया था सुबह कि आप 2 बजे आ जाओ, और हम 2:45 बजे माननीय एडीसी मैडम के कार्यालय पे पहुंच चुके थे। अभी हमने पौना घंटा प्रतीक्षा के बाद हमारा वहाँ नंबर लगा, हमने अपनी बात को रखा और बात हमारी ये थी कि मैडम ये तीनों पात्र जो हमने गिनवाए, गुरु वाल्मीकि महाराज जी, भगवान परशुराम जी, संकट मोचन महाबली हनुमान जी, इनके पात्र कोई भी महिला रोल प्ले नहीं करेगी। और हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं, एक तो हम उनसे कोई बात नहीं करना चाहते इस विषय में,
और आप बात करो और हमारी इन मांग को पूरा करो। यदि प्रशासन इस चीज़ को सेंसिटिव तरीके से नहीं लेता तो जिला पंचकुला ट्राई सिटी के सारे हिंदू सामाजिक संगठन मिल करके हम एक आक्रोश पैदा करेंगे और हम इस रामलीला को हर ताकत से रोकेंगे। साम दाम दंड भेद, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें परिणाम नहीं है, फिर उसके बाद चाहे मुकदमा होकर जेल जाना पड़े, लेकिन हम इसको रोकेंगे तो रोकेंगे, क्योंकि हम भगवान को मनोरंजन का साधन नहीं बनने देंगे। और प्रशासन में भी हिंदू समाज के 90% लोग हैं, वो भी इस चीज़ को देखें कि आपके पास लोकतांत्रिक ताकत है उसे रोकने के लिए। यदि अगर आप भी इस चीज़ को चुपचाप से बैठोगे तो हमें फिर कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बाद में आप इसके जिम्मेवार रहेंगे कि पंचकुला के अंदर चलती रामायण के अंदर यदि कोई भी विद्रोह उत्पन्न होता है तो उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा, क्योंकि लिखित रूप से हमने उनको दे दिया है। जय श्री राम। हमारे पास अधिकतर जितने भी ट्राई सिटी के अंदर सेंसिटिव तरीके से जो धरातल पे जो काम करते हैं वो संगठन है, जिसमें शिवसेना पंजाब है, शिवसेना हिंदुस्तान है, भारतीय हिंदू सेना है, श्री हिंदू तख्त है, सनातन टास्क फोर्स है और वाल्मीकि समाज के हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि हैं, जो मतलब लगभग 10 से 15 संगठन का आज हमें समर्थन मिला। और हम इसके लिए और भी अभियान चालू करेंगे इसको जागरूकता के लिए, ताकि और भी जो हिंदू संगठन है वो इसके लिए समर्थन दे करके धर्म की सुरक्षा और अपमान और बेअदबी होने से उसको बचाएं और सभी एक मंच पे आकर के हम इस पे काम करें।